हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दिए गए टेस्ट के सही प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि टेस्ट में दिए गए सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए सही प्रश्नों को बिना स्किप किए देखें और सीखें। यह देखते हैं पहले प्रश्न को। तो यहाँ दिया गया है कि 6/5 माइनस 3/2 डिवाइड बाई 14/4 यानी 14/4 भागे 3/7 माइनस 1/5 प्लस 5। ब्रैकेट में इतनी बड़ी संख्या है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को सरल करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में तो ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, मगर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग। ठीक है, यानी भाग कहाँ से, ये है भाग का चिन्ह, ये है भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह होता है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब भाग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आइए इतने को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए, जब भिन्न वाली संख्याओं में यानी कि परिमेय संख्याओं में भाग होता है तो उसे हम भाग नहीं देंगे, उसे हम बदल देते हैं। यानी भाग के चिन्ह को बदल देते हैं गुणे के चिन्ह में। ठीक है, भाग के चिन्ह को कैसे बदलेंगे, गुणे में। और जब गुणे में आप बदलेंगे तो जस्ट इस भाग के आगे वाली संख्या पलट जाएगी। यानी कि भागे 14/4 था तो गुणा बनाएंगे तो हो जाएगा 4/14। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये वाला भाग है, इसको गुणा बनाएंगे तो ये भी गुणे का चिन्ह बनेगा। और गुणा का चिन्ह बनाने के बाद ये 3/7 है, ये भी पलट के हो जाएगा 7/3। आगे की संख्याओं को उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले गुणा वाला यहाँ से तक गुणा कर लेते हैं। तो गुणा का नियम होता है कि अगर नीचे वाली हर की संख्या अंश को काटेगी, विभाजित करेगी तो कटा लेंगे, विभाजित नहीं करेगी तो आपस में अंश का अंश में गुणा और हरों का हरों में गुणा कर देते हैं। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक गुणा है, इस नंबर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन नंबरों को गुणा के रूप में है, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 1 बार में ये, और 2 से 3 तो कटता नहीं है, मगर ये भी गुणे के अंदर में है ना, तो ये कट सकता है 2 से 2 बार में, 2 दूनी 4। गुणा जहाँ तक है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाली संख्या इन तीनों में से किसी को विभाजित कर सकती है, और ऊपर की संख्या भी नीचे वाली किसी भी संख्या को विभाजित कर सकती है। जैसे कि 3 से 1 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, 7 से कटाएंगे तो 7 से ये कट गया 14 कितने बार में, 2 बार में। ठीक, 7 कम 7 और 7 दूना 14। अब 2 बचा, ऊपर भी अंश में भी 2 बच गया, तो ये 2 और ये 2 भी कट गया एक एक करके। यानी इसमें अब कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए जो बचा उसे उतार देंगे। तो 6/5 माइनस, यहाँ देख रहे हैं सब कट गया, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि इसको उतार दें, मगर नहीं, जब सब कटता है तो गुणा है, तो गुणे में जब सब कट गया तो एक बचता है, इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, अब बटे में भी 1, ये हो गया -1/5। अब +5 है तो इस +5 को हम मान लेते हैं 5/1, भिन्न में बदल देते हैं ना, परिमेय संख्या, -25। अब देखिए इसे क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक, तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्क्वायर था, तो एलसीएम लेंगे तो 5 1 और 5 1, यानी हर में जितनी भी संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ केवल 5 ही दिख रही है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, 5। जब हर में 5 और यहाँ भी एलसीएम भी 5, जब दोनों सेम होता है तो ऊपर की संख्या उसी तरह उतर जाती है। ठीक है, माइनस लगा देंगे, माइनस का चिन्ह है, तो अब यह 1 है और यहाँ 5 है। जब हर में ऊपर संख्या में हर में 1 होता है और एलसीएम जो भी होता है उसका डायरेक्ट ऊपर गुणा करते हैं, तो माइनस में 5 -1, क्योंकि ये भी हर 5 और ये 5, जब दोनों सेम हो गए तो ऊपर की संख्या उतार देंगे, +25। ठीक है, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर -25। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि देखिए जो प्लस वाले से जोड़ देंगे और बाद में घटा लेंगे। तो देखिए 6 प्लस में और 25 प्लस में तो जुड़ जाएगा, 25 और 6 31 होगा। ठीक है, अब ये माइनस में 5 है, माइनस में 1 है, क्योंकि -5 -1 जुड़ जाएगा, तो -6 बटे में 5 -25। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बराबर में देखिए 31 में 6 जाएगा तो बचेगा 25। ठीक, अब बटे में 5, 31 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 25 बटे में 5। ठीक है, इसका वर्ग था ना, वर्ग हम लोग भूल जा रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर वर्ग था यहाँ पर, अब देख 25/5 आ गया, इसका भी वर्ग -25।
यहाँ देखिए 25/5 को कटा सकते हैं, 5 कम 5 और 50 25, यानी क्या बचा 5 बचा केवल। तो 5 का वर्ग माइनस 25 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और माइनस 25, जो कि हो जाएगा आपका 25 में से 25 जाएगा तो 0। तो इस समीकरण का आंसर हो गया 0। तो आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न में दिया गया है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। यानी कि बोला है 5 से विभाज्य मतलब कि 5 से कटने वाली, 3 क्रमागत यानी लगातार, तो 5 के टेबल में आने वाली लगातार 3 संख्याओं का योग 225 है। तो हमें तो पता नहीं कि कौन सी कहाँ से लिया है, इसलिए मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है 5, यानी x मानेंगे ना। पहली संख्या 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्या, तो पहली संख्या क्या मानेंगे हम x, ठीक। पहली संख्या x माना कि यह 5 से विभाजित है, तो ये होगी पहली संख्या। कितनी संख्या का है, क्रमागत 3 क्रमागत संख्याओं का योग ना, तो 3 संख्या मानेंगे, ये होगी पहली संख्या। दूसरी हो जाएगी 5 से विभाजित, तो हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 जब पहली x होगी तो दूसरी x प्लस 5 होगी। मान लो 5 से विभाजित पहली 5 हो गई तो दूसरी 10 होगी, 5 प्लस 5, और तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 10। क्यों, क्योंकि देखिए x यहाँ पे 5 माने थे, तो 5 प्लस 5 10 और 5 प्लस 10 बराबर 15, यानी इस तरह संख्या हो जाएगी क्रमागत में। तो 3 संख्या ले लिए, क्या है उन तीनों का योग 225 है। जब 3 संख्या मान लिए, 5 से विभाजित मतलब 5 5 जोड़ के पहली x मानेंगे, दूसरी x प्लस 5 और तीसरी x प्लस 10, यानी 5 5 के अंतर पे जोड़ देंगे पहली दूसरी तीसरी संख्या। तीनों का योग है 225, तो जोड़ लेंगे x प्लस 5, दूसरी प्लस x प्लस 10, तीसरी बराबर 225। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, जो x का मान आएगा उसमें हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस x क्या हो गया, और ये x, तो तीनों x को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 15 बराबर 225। अब देखिए 3x बराबर 225 माइनस 15, क्यों माइनस 15, क्योंकि प्लस 15 इधर था, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर तो हो जाएगा माइनस 15, ठीक। हो जाएगा 3x बराबर, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 1 और 0 यानी 210। 3 से देखिए x बराबर 210/3, क्यों 3 से भाग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है x के साथ, इधर जाएगा तो भाग होगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 बार में 0 लग जाएगा, क्योंकि 3 से 7 बार में 21 आ गया, 0 लग गया, तो x का मान 70, यानी जो पहली संख्या होगी वो है 70 5 से विभाजित। दूसरी हो जाएगी, देखिए एक हो गई 70, दूसरी 75, क्रमागत चाहिए 5 के टेबल से, 70 75 और 80, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 80। आइए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न में दिया गया है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, यानी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी 20% बढ़ गई। तो मानते हैं कितने बच्चे होंगे टोटल, तो हम हमेशा जब भी परसेंट वाला सवाल हो तो टोटल क्या मानते हैं, तो सभी छात्रों की संख्या मानेंगे कि सभी छात्र बराबर कितने 100%, प्रतिशत तो मानेंगे, प्रतिशत वाला सवाल में जब टोटल होता है तो 100% में रहेगा, ठीक है। छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, 20% बढ़ी तो कितना हो गया 20% बढ़कर, 100% थी 20% बढ़ गई तो कितना हो गया 120%, 66 हो जाती है, यानी प्रतिशत में 120% हो गए और संख्या में 66 हो गए, ठीक है। इसका मतलब 120% टोटल बच्चे बढ़ के हो गए, और संख्या में देखिए ये अलग चीज़, ये प्रतिशत के रूप में और ये संख्या के रूप में दोनों बराबर है, लिखा है ना 20% बढ़कर 66 हो जाती है, इसका मतलब बढ़ा 120 और बराबर 66 हो गया। अब हमें पता क्या करना है, तो प्रारंभिक संख्या बताइए, प्रारंभ में कितने बच्चे थे 100%, हमें 100% का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए अब क्या नियम लगाएंगे, 120% का मान पता है, 100% का बताना है, यानी जो बताना होता है उसी को 1 बनाएंगे, यानी 120 है तो इसको 1% लिख देंगे, 1% बराबर 66/120, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 1 छोड़ दिए और सब पक्षांतर कर दिए, तो भाग और गुणा में गुणे में 1 हर संख्या होती है,
ठीक है। किसी भी संख्या के बगल में गुणे में 1 होता है तो इस 1 को छोड़ के 120 पक्षांतर कर दिए, इसलिए 1% बराबर 120 बटे में हो गया। अब हमें किसका वैल्यू बताना है, 100% का, क्योंकि कुल छात्र कितने थे 100%। तो इसलिए यहाँ देखिए कि 100%, जब इधर से 1 से 100 बनाएंगे तो इधर भी 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणे 100, इसे हल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे थे। ये देखते हैं, 0 से 0 गया, ठीक। 6 से कितने बार में गया, 11 बार में, 6 कम 6, 6 कम 6, और 6 से ये 2 बार में। अब देखिए 2 से 10 कट गया 5 बार में, और 11 का 5 से गुणा, यानी 100% बराबर 55 बच्चे। यानी कुल पहले कितने बच्चे थे, टोटल 55 बच्चे संख्या में थे और प्रतिशत में 100% थे। और जब बढ़े 20% तो कितने बढ़ गए, यानी कि 11 बच्चे बढ़ गए, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 है तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यह सर्वसमीका पर निर्धारित प्रश्न है। इसे कैसे जानेंगे कि कौन सी सर्वसमीका इसमें लगेगी, तो वो देखिए एक तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसे हम मान लेते हैं a प्लस इसे b, ठीक है। इसे a मानिए, इसे b मानिए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, दोनों में प्लस है, यानी कोई भी सर्वसमीका लगेगी तो प्लस वाली लगेगी, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी माइनस होता तो माइनस वाला लगाते हैं, ठीक। a प्लस b दिखा, और यहाँ देखिए क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब, यानी ये हमारा a बन गया और ये b बन गया, और ये क्या बन गया, ये क्यूब है। तो a प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगेगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो अब a की जगह क्या रखेंगे, 2x, और b की जगह रखेंगे 1/2x, ठीक है। कैसे पहचाने कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक भी माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता, मगर दोनों प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये देखिए a प्लस b, इधर भी a प्लस b, मगर यहाँ पे क्यूब दिख रहा है। जब क्यूब दिख गया तो इसका मतलब क्यूब वाले में ही क्यूब आएगा, तो ये प्लस मालूम चल गया, a प्लस b, और क्यूब से क्यूब वाला फॉर्मूला मालूम चल गया। पूरा लिख देंगे, इसी पर आधारित रख देंगे। तो a की जगह 2x रखेंगे, तो 2x प्लस b की जगह 1/2x, ठीक है। दोनों का होल क्यूब बराबर a³ यानी कि 2x का क्यूब, देख रहे हैं ना यहाँ पे 2x है, तो 2x का क्यूब, a³ को मतलब a माने इसे, तो ये हो गया a प्लस b³ यानी कि 1/2x का क्यूब, प्लस 3 इंटू a का मान देखिए 2x इंटू b का मान 1/2x, ठीक है। फिर ब्रैकेट में a का मान 2x प्लस b का मान 1/2x, ठीक हो गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या करते हैं, सभी वर्गों यानी घनों को घन बनाते हैं, सबका घन निकालते हैं। तो एक इसको उसी तरह रहने देंगे, 2x प्लस 1/2x। क्यों उसी तरह रहने दिए, क्योंकि इसका मान दिया है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में दिया है ना कि जहाँ 2x प्लस 1/2x होगा, इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो फिर इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, अगली बार 5/2 रख के सॉल्व करेंगे। बराबर में देखिए 2x का क्यूब है, तो यानी क्यूब होगा दोनों का, अंक का भी ABCD का भी। तो अंक का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ABCD का x³ प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और इसका हो गया 8x³ प्लस ये देखिए ये वाला संख्या, ये वाला संख्या, ये गुणा यहाँ से यहाँ तक, ये अंश में ये हर में, दोनों सेम है, कट गया, ऊपर बचा 3, अब ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 1/2x। अब ये सवाल सॉल्व हो गया कैसे, प्रश्न में देखिए यहाँ दिया है 2x प्लस 1/2x का मान दिया है कितना, 5/2, जो कि यहाँ हम रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे, और हमें इसका मान बताना है, ठीक है। इसे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि इसका मान तो बताना है, इसी का पूछा है, ठीक। प्रश्न देखिए इसी का वैल्यू पूछा है, तो इसका मान बताना है, तो इसे छेड़ना नहीं, इसे उसी तरह छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसे छोड़कर इसका मान रखते हैं, तो इसका मान क्या दिया है प्रश्न में, 5/2, यानी कि इसके जगह लिख देंगे 5/2 का क्यूब बराबर, इसे उसी तरह लिख देना है 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस 3 गुणे 5/2, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो गुणा होगा, और इसका मान क्या है, 5/2 है।
अब देखिए 5 का घन क्या होगा, 50 25 25 5 125 बटे में 8 बराबर 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस ये देखिए 5 3 15/2। ठीक है, यानी अब इसे छोड़कर हम इसको पक्षांतर करेंगे, इसे छोड़कर इसका मान बताना है, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर जब जाएगा तो ये प्लस में है, इधर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आइए पहले इसे लिख लेते हैं शुरू में ही, 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर, ये संख्या उसी तरफ है उसी तरह लिख देंगे 125 बटे में 8 और ये प्लस 15/2 इसका साथ छोड़ के आया ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 15/2। इसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या होगा देखिए, ये 8 है ये 2 है, यानी कि एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा। 125 उसी तरह आ जाएगा माइनस 2 चौके 8 5 चौके 60 हो गया। ठीक, 60 हो गया। अब यहाँ देखिए 125 में से 60 घटाना है तो कितना आएगा, पहला नंबर देखिए 125 में 60 घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब ये देखिए 12 में 6 गया तो 6 बचा, यानी 65/8। ये हो गया आपका मान किसका, 8x³ प्लस 1/8x³ का मान 65/8। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्गाकार मैदान, तो वर्ग के आकार का है तो वर्ग देखिए पहले जो भी सवाल आता है चित्र वाला तो बना लेते हैं। यानी एक वर्ग के आकार का क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर में दिया है। कह रहा है परिमाप बताइए, तो परिमाप पता है क्या होता है, परिमाप मतलब इस किनारे की सभी लंबाइयों को जोड़ना, यानी ये जो जितना भी किनारा मिल रहा है ना इसका योग। ठीक, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, यानी जो वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा ए होती है, सभी भुजाएं क्या होगी बराबर बराबर होती है। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 441, तो 441 बराबर ए स्क्वायर, ए का मान हमें बताना है तो ए बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर जब पक्षांतर करेंगे यानी इधर से स्क्वायर हटा, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तभी स्क्वायर हटेगा, तो ये हो गया वर्गमूल 441 और इसका स्क्वायर हट गया। मान लीजिए ये भी ऐसे हो गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए। तो अगले बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर 441 किसका है 12 का। ठीक है, 12 का होता है 144 होता है 12 का ना, तो 441 लग रहा है 21 का है। ठीक, कितने का 21 का, यानी ए बराबर आ गया आपका 21। तो भुजा कितनी है 21 है, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर क्या होता है 4a, यानी 4 भुजा और चारों को जोड़ देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 21 21 21 4 बार जोड़िए या फिर 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 गुणते 21, तो आ जाएगा आपका 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी 84 सेंटीमीटर, जो भी होगा मीटर में है तो मीटर में। ठीक है, 84 मीटर, तो हो जाएगा परिमाप, यानी उस मैदान का परिमाप हो गया 84 मीटर। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, ये देखिए ध्यान से देखिए अनुपात वाले प्रश्नों को, एक है लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है 3:2, यानी 3 संबंधी 2 का अनुपात है, किसमें लंबाई और चौड़ाई में। यदि बाग का क्षेत्रफल दे दिया गया है, बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। इसका मतलब कोई बाग है आयताकार है तो आयत की लंबाई अलग और चौड़ाई अलग होती है। ठीक, ये हो गया आयताकार मैदान। ठीक है, इसका तुम्हें क्षेत्रफल दिया कितना 600 मीटर स्क्वायर और अनुपात दिया है किसका किसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, किसका देखिए यहाँ पे लंबाई अनुपात है किसका चौड़ाई बराबर 3:2, इस तरह लिख लेंगे। जब भी आपको अनुपात दे दे, यानी पहले लंबाई तो लंबाई का पहला वाला और दूसरा चौड़ाई है तो दूसरा वाला चौड़ाई का, तो अनुपात दे तो ये जान लीजिए कि आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, बस क्या करना होता है एक अचर पद से, यानी कि किसी भी चर पद से, यानी ABCD से किसी से भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा लंबाई
क्या होगा आपका लंबाई बराबर हो जाएगा 3x। जब भी किसी चर पद से गुणा करेंगे तो वो लंबाई बन जाएगी पूरी की पूरी, यानी कोई भी एक संख्या चर पद से गुणा कर लेंगे इस संख्या में। लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x हो गया। लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, इसे लिख लेते हैं। हमें लंबाई हो गई 3x और चौड़ाई हो गई 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई बताना है तो x के रूप में थोड़ी बताना है कि क्या देंगे, हो गया लंबाई 3x चौड़ाई 2x, x के रूप में नहीं बताना है। ठीक है, पूरा क्लियर बताना है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि कुछ x है, तो x रखने पर ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हमें बताना है क्षेत्रफल दिया गया है, तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या दिया है 600 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई क्या है 3x गुणे चौड़ाई है 2x। ठीक, गुणा कर लेते हैं तो 600 मीटर स्क्वायर बराबर 3x 2x, 3 दूना 6x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर को छोड़ेंगे, 6 भाग देंगे, इधर लेके आएंगे तो क्योंकि 6 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग देगा, तो हो जाएगा x बराबर यानी x स्क्वायर बराबर 600 बटे में 6। ठीक, 6 से 6 कट गया, यानी कि 6 से 100 बार में कट गया। ठीक है, तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 100। अब x बराबर हो जाएगा √100, क्योंकि देखिए वर्ग जब हटाएंगे पक्षांतर करेंगे वर्ग का तो वो करनी बना देता है। ठीक, तो हो जाएगा x बराबर 10, यानी वो जो x वो जो चर पद आया है वो क्या आ गया x 10 आ गया। ठीक है, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, जो लंबाई थी 3x वो हो जाएगी आपकी 3 गुणते x का मान 10। ठीक, यानी कि 30 मीटर। और चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई थी 2x, इसका मतलब कितना 2 गुणे 10, तो हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्नों को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड करें और x का मान बताइए। ठीक है, यानी हमें इसके गुणनखंड करना है, x का मान बताना है कितने आएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। तो इन सभी का गुणनखंड करने से पहले क्या करते हैं, देखिए जो x स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक किसे कहेंगे, कॉफिशिएंट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये है गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक 3 और ये होता है हमारा अचर पद। तो इसका और इसका गुणा करते हैं, 8 और 3 का गुणा कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, और 24 का ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे। ठीक है, ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर 10 आए, तो होता है 4 और 6। देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 और गुणा करेंगे तो 4 5 20 4 6 24। ठीक है, कैसे 4 6 आ गया, तो ये देखिए जब आप नहीं जानेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे 24 का। पहले क्या करेंगे x स्क्वायर का गुणांक जो x स्क्वायर के साथ में है वो, और अचर पद जिसके साथ कुछ नहीं है वो, इन दोनों का गुणा करेंगे और उसका ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, ऐसे करते हैं। 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी से हमें बनाना है, तो क्या लाना है 10 लाना है। तो 2 दूनी 4 दूना 8 और 3, मान लीजिए अभी शुरू में आप कर रहे होंगे तो इस तीनों गुणा करेंगे लाइन से। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 11, ज़्यादा हो गया, कम करेंगे अब। 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 4 और 6 10। ठीक है, या फिर आप उल्टा कर रहे होंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 2 14, ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये वाला तरीका है। 3 दूना 6, 2 इधर, 2 दूनी 4 इधर, यानी 4 और 6, 6 चौके 24 आ भी जा रहा है और जोड़ने पे 10 भी आ रहा है। ठीक है, जब ऐसे 2 टुकड़े आप पता कर लेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं इसी तरह 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या किया गया 10 को 2 हिस्से में तोड़ दिए, किस में 6 में और 4 में, और x ये जो है बगल में रहेगा। ठीक, प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए x का गुणा दोनों में होगा, 10 को तोड़े हैं ना, 6 4 में और 24 आना चाहिए था। ठीक है, तो अब जो x बगल में इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इस तरह ब्रैकेट में बिना किए भी डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हैं, 6x और 4x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना है,
कॉमन लेने का भी तरीका सिखाएंगे। ये देखिए 3x² प्लस 6x, तो यहाँ 3 पहले संख्या को देखते हैं, 3 इधर है 6 इधर है, तो दोनों में 3 से भाग देने में भाग चला जाएगा, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब 3 कॉमन लेंगे और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, यानी दोनों में x है, तो यहाँ पे एक एक्सिस है और यहाँ पे x² है, तो जो सबसे कम होता है वो लेते हैं। इसका मतलब हम 3 भी लेंगे और x भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या होगा, 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक, जब 3x निकल जाएगा बाहर तो क्या बचेगा, केवल यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, x 2x था, एक x कट गया तो बचा केवल x। ठीक है, एक x बचा प्लस x से x पूरा ख़त्म, ये भी एक पूरा गया। अब ये क्या बचा, 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूना 6 यानी x प्लस 2। अब दूसरे बार में क्या कॉमन लेना होता है यहाँ पर, तो वह देखिए कैसे पता करेंगे। तो ये जो एक ब्रैकेट में अप्लाई है ना x, इसका और इस एक नंबर में भाग देंगे, यानी 4x और ये ब्रैकेट वाली संख्या इसके नीचे रख के भाग देंगे, तो क्या आ गया 4 आ रहा है, तो यही संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। +4 आएगा तो +4, -4 आएगा तो -4। इसे लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना है, बस इसको उतार दें, x प्लस 2। ठीक है, इसके पहले से जो अगला कॉमन लेना है उसमें से भाग दे देंगे पहले वाले में, और जो आएगा उसे लिख कर इधर प्लस में चाहे माइनस में, और इसको सेम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट, एक यह संख्या बन गई अलग और ये संख्या बन गई अलग। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, x प्लस 2 इधर भी है और इधर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3x प्लस 4 बचा, बराबर में 0। अब हमें x का मान बताना है, तो कैसे आएगा, ये देखिए x प्लस 2 के साथ क्या गुणा कर रहा था, ये गुणा कर रहा है, जब इधर जाएगा तो भाग देगा, जब 0 में भाग देगा तो 0 बन जाएगा, इसलिए x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -2। या फिर एक और आंसर आ सकता है, कैसे, अब देखिए मान लीजिए हमने इसको पक्षांतर किया तो ये 0 हो गया, अब इसे नहीं करके इसे पक्षांतर करेंगे, यानी x प्लस 2 को, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 बराबर 0। ये भी हो सकता है ना, कैसे, देखिए x प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो 0 में भाग देगा तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे +4 है तो हो जाएगा 3x बराबर -4 और x बराबर -4/3। ये हो गया x का दूसरा मान, यानी 2 आंसर आ गया। इसे लिख सकते हैं x बराबर -2, -4/3। 2 आंसर आते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न दिया है वो ऐसा ही दिया है, देखिए 2x - 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, इसमें हमें x का मान बताना है। तो 2x - 3 को जब छोड़ेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 0/x प्लस 2। जब 0 में कोई भी संख्या भाग देगी तो क्या बन जाती है, 2x - 3 बराबर 0 हो गई। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर 0 प्लस 3 यानी कि 3 हो गया, तो हो जाएगा x बराबर 3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 गुणा कर रहा है ना, इधर जाकर तो भाग देगा, यानी x का एक मान आ गया 3/2। इसी तरह अब इसे देखिए, तो अब अगर हमने क्या किया था यहाँ पर, इसे पक्षांतर किए थे, अब इसको छोड़कर यानी x प्लस 2 को छोड़कर इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0/2x - 3। ठीक है, तो हो गया x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 2 यानी x बराबर -2। तो एक मान क्या आ गया x का -2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 मान आ गए ना, एक आ गया -2, 3/2। जब 2 आंसर आए तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो x बराबर -2 तो x के दोनों मान को इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर -2, 3/2। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 8वें प्रश्न में दिया गया है कि 4 × 5 का वर्ग प्लस 5 × 4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8वें प्रश्न में दिया गया है कि 4 × 5 का वर्ग प्लस 5 × 4 का वर्ग। सबसे पहले हम ब्रैकेट की संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वर्ग कर लेते हैं, 4 × 25 प्लस 5 × 16। ठीक है, -100 प्लस 20। ब्रैकेट में देखिए पहले गुणा फिर जोड़ होता है ना, तो 25 का 4 से गुणा, 25 × 4 = 100। ठीक,
प्लस 5 का 16 से 16 पचे, देखिए 16 पाँच होता है 80, 5 छः 31 का 0, 80 लगा 3, 5 एकम 5 3 8 यानी 80। ठीक, -100 प्लस 20। अब देखिए 100 प्लस 80 यानी कि 180 -100 प्लस 20। अब देखिए 180 है प्लस में, 20 है प्लस में, दोनों जोड़ देंगे तो हो गया 200, माइनस वाला अलग रहेगा 100, बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर 100। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है यहाँ देखिए हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 + 3 - 5 - x बटे 3 बराबर 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पहले एलसीएम, यहाँ पे 3 है हर में और इनके हर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो सबसे पहले इन हरों से सॉल्व करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे। तो 3 हो गया एलसीएम। जब इसके नीचे 1 हो, किसी की संख्या का हर 1 होता है तो इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं यानी 3 चौके 12। ठीक, प्लस देखिए 1 है यहाँ 3 है तो 3 एकम 3, देखिए 1 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा और 3 का गुणा ऊपर डायरेक्ट करते हैं, तितली की 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ गलती होती है, अगर आप माइनस लिखा है तो ये देखिए इसके ऊपर यानी 3 के जो ऊपर अंश में है 5 - x, तो इसे हमेशा रखेंगे तो ब्रैकेट में माइनस लगाकर ब्रैकेट में रखना होगा। तो देखिए जो रखना है वो रखेंगे, 3 से 3 सेम है, हर देखिए यहाँ पे हर जो एलसीएम लिए वो 3 और यहाँ पे हर भी 3 है। जब दोनों समान होता है तो उसकी संख्या को उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा आपसे। ठीक, जब भी माइनस लगेगा इस तरह तो ब्रैकेट लगाकर, तो 12 और 9 को जोड़ सकते हैं तो 9 12 कितना होगा 21। ठीक, अब देखिए माइनस है और ब्रैकेट हटाएंगे तो जब माइनस है तो माइनस से गुणा अंदर करना पड़ेगा तो -5 हो जाएगा यानी कि माइनस में 5 में गुणा होगा तो -5 और ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस का गुणा इसमें भी करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 21 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। देखिए 21 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 + x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया आपका, देखिए 16 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में यानी कि -16। तो x बराबर अगर -16 होता तो 0 आ जाता। कैसे चेक कर सकते हैं आप, देखिए चेक करके देखते हैं यहाँ पर। तो 4 + 3 - 5 माइनस लगा है और माइनस में 16 रखते तो ये 0 हो जाता। ठीक है, तो आइए इसे हम सरल करते हैं। 4 3 जोड़ सकते हैं, 4 3 7, माइनस में है इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। 5 माइनस प्लस 16 बटे 3। ठीक है, देखिए 7 - 16 और 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा यानी 21 बटे 3। ठीक है, अब देखिए 3 से कट गया यानी 7 - 7 कितना आ गया 0। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं x का मान रख कर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब 10वें प्रश्न को और इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न को। तो ये रहा आपका 10वां प्रश्न। इसमें दिया गया है 2x - 3x - 2 बटे 2 -4x - 5 बटे 3 बराबर 0। इसमें भी उसी तरह करना है। ठीक है, रूल वही रहेगा। सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, 2 और 3 और यहाँ पर 1। तो एलसीएम मतलब वह नंबर जो सबके टेबल में आता हो, तो 6 है। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए यह 1 है तो इसका गुणा डायरेक्ट ऊपर, तो 2 से 6 का गुणा, 6 दूना 12 x। यहाँ देखिए माइनस है और इस अंश में यानी यहाँ पे जो है इस संख्या में अंश में 2 संख्याएं हैं। तो जब 2 संख्या होती हैं तो माइनस लगा है तो माइनस लगाकर इन संख्याओं को ब्रैकेट में लिखेंगे और सेम संख्या को नहीं लिखेंगे यहाँ पर। वहाँ पे ये देखिए वहाँ पर हर और एलसीएम दोनों समान था इसलिए सेम रख दिए, मगर यहाँ पे हर है 2 और यहाँ एलसीएम है 6। तो 2 से 6 कितने बार में आता है 3 बार में, यानी 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में। तो 3 का गुणा इन दोनों में करके रखेंगे, तितली की 9x -3 दूने 6। अब देखिए फिर माइनस से माइनस लगाएंगे और इसमें भी उसी तरह करेंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे। अभी 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूना 6, 2 बार में आया, 2 गुणा ऊपर, 2 चौके 8x -2 पंजे 10। अब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 12x माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो -9x माइनस और माइनस +6। अब देखिए -8x माइनस +10 बटे में 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 12x 9x 8x सभी x को एक तरफ कर लेते हैं तो हो गया 12x। ठीक,
-9x -8x प्लस 10 और प्लस 6 बराबर 0 अब बटे में 6। ठीक है, अब देखिए एक्स वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 8 और 9 को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा यानी 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 8 17x यानी कि 12x माइनस में 17x। ठीक है, 12x माइनस 17x प्लस 10 और 6 भी जुड़ सकता है, ये भी संख्या यहाँ अलग, तो 10 और 6 16 बराबर 0 बटे में 6। अब यह देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को पक्षांतर करेंगे इधर, कभी के 6 को लेके चल रहे हैं तो इस तरह नहीं ले सकते। ठीक है, बराबर में 0 है तो जो भी हर में 6 है ना, इसे पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए 12 में 17 जाएगा तो क्या बचेगा 5x। तो देखिए बड़ा कौन है, माइनस वाला -17, माइनस के बाद 17 बोल रहे हो तो 17 बड़ा है माइनस में है इसलिए -5x प्लस 16 बराबर 0 गुणते 6। ये 6 को क्या पहले ले गए होते तो इतना बार बार लेके नहीं आना पड़ता। ठीक है, इसलिए अब देखिए 0 गुणते 6 का मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ -5x प्लस 16 बराबर 0। ठीक, देखिए -5x बराबर ये जो 16 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 16। ठीक है, अब देखिए x बराबर -16 बटे -5। क्यों -5, देखिए यहाँ पे भाग, यहाँ पे गुणा कर रहा है -5, इधर जाएगा तो भाग देगा तो हो जाएगा x बराबर, ये देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे अंश में भी माइनस हर में भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा यानी आ जाएगा 16 बटे 5। x का मान आ गया 16 बटे 5। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।